वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और सुबह लगभग अभी 8:30 नहीं बजे, उसमें अभी 15 मिनट बाकी, 7:15 बज रहे हैं। और भगवान जी नहा धो के बैठे हैं, जो जग गई है, भोग लग गया है। और आज देखो, ये 2 अमरूद ना हमारे अमरूद वाले पेड़ से टूटे हैं, नीचे गिरे हुए थे। रात से ही बारिश हो रही है, लेकिन इसमें तो मुझे लग रहा है कीड़ा लग गया है। देखो, इसमें तो कीड़ा लग गया है। ये वाला ठीक है, इसमें भी मुझे लग रहा है कीड़ा ही है कि क्या चक्कर है। नहीं, काट के देखूंगी। इसमें तो कीड़ा लग चुका है और ये ठीक है, इसको काट के देखूंगी, फिर देखते हैं। अच्छा होगा, मीठा है। एक पहले हमने खा लिया है, पहले एक निकला था अच्छा बड़ा, लेकिन वो बहुत मीठा निकला था। और 2 अमरूद आज तोड़े गए हैं। मैंने नहीं तोड़े, बारिश हुई है और उसी में ही नीचे गिरे हुए थे। जब मैं बाहर गई ना तो नीचे गिरे हुए थे। चलो अब देखती हूँ, अगर बारिश बंद हो जाती है तो जिम जाती हूँ, अपना वर्कआउट कंप्लीट करके आती हूँ। और आज मैंने ना कद्दू काट के रखा है बहुत सारा। आज कद्दू की बनाएंगे सब्जी, और हर्षित के पापा अगर कहेंगे तो साथ में बनाएंगे पूड़ी, कद्दू की सब्जी और पूड़ी। और ये हमारा नाश्ता, अखरोट, बादाम और मूंगफली और काले चने। तो चलो सुबह की राम राम और दिन की शुरुआत करते हैं। बाहर का मौसम दिखाऊं आपको। बारिश अभी भी हो रही है, पूरी रात हो गई बारिश होते हुए। बारिश अभी तेज है। पानी की टंकी। आज एक भी गुड़हल का फूल नहीं आया इस तरफ, वो ऊपर आया है और वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। नहीं आया है, ये आया है, ये है इधर। बस खिला नहीं है ढंग से। और पेड़ ना इस समय बिल्कुल साफ हो चुके हैं, उन्हें में जैसे ऐसा लगता है जैसे जान आ गई है। चल, एक फूल मिला, लड्डू गोपाल जी को चढ़ाते हैं। जय मेरे लड्डू गोपाल। और बाहर हो रही थी बारिश, जिम तो मैं जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो घर में ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगी। वेट ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी तो क्या हुआ, थोड़ा सा योगा ही कर लेते हैं। पहले जब मैंने वेट लूज़ किया था तो योगा ही रोज़ मैं करती थी और स्ट्रेचिंग करती थी, तो मेरा शरीर ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहता था और बहुत अच्छा फील होता था। तो अब मैंने ना फिर से शुरू किया है, रोज़ आधा पौना घंटा अपने आप को योगा, स्ट्रेचिंग इनमें देती हूँ। सुबह सबसे पहले उठती हूँ और फ्रेश होके ना पहले योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति यही सब करती हूँ। और फिर भगवान जी की पूजा करती हूँ और फिर जाती हूँ अपनी जिम। जिम भी बहुत अच्छा है, वो मसल ट्रेनिंग है, आपकी मसल ग्रोथ होती है उससे और स्ट्रेंथ बढ़ती है। और योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और आपकी सांसें अच्छी करता है ना। तो बस यहाँ बैठ के मैंने अपना योगा करा है, एक्सरसाइज कर ली है अपनी, क्योंकि है चाहे आप जिम करो, चाहे योगा करो, चाहे जुम्बा करो, चाहे आप बाहर वॉक करके आओ, कुछ भी एक्टिविटी अपने शरीर को दो। क्योंकि 1 घंटा अपने शरीर को आप दोगे ना, तो आपका शरीर पूरा दिन काम करने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए इसमें आलस
मत करो, अपने शरीर को महत्व दो, उसके लिए रोज़ 1 घंटा ज़रूर निकाला करो। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आपको चलने-फिरने में, काम करने में, घर के काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बस एक्सरसाइज भी हो गई और साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि काम तो घर के करने ही हैं, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए और चाहे हो तूफान। तो मैं आ गई हूँ रसोई में। मुझे लगा अगर बारिश बंद हो जाएगी तो 1 आध घंटे के लिए चली ही जाऊँगी, तब तक मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो आज कद्दू बना रही हूँ, काशी फल, और साथ में पूड़ी बनाऊँगी। हर्षित के पापा कल से ही बोल रहे हैं काशी फल और पूड़ी खिला दो, तो बस आज उसी की तैयारी में हूँ। अभी हर्षित के पापा सो रहे हैं, कृति भी सो रही है, तो मैंने कहा अपने घर के काम कर लेती हूँ। इन सब कामों से फ्री हो जाऊँगी ना तो फिर जिम जाती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहती घर की, वरना घर आने की जल्दी रहती है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, डस्टिंग करनी है, सफाई बर्तन तो संजू कर जाती है, बाकी काम तो हमको ही करने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है। लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है और सरसों के तेल में ही कद्दू बहुत स्वादिष्ट बनता है। और सरसों के तेल जब गरम हो जाएगा, धुआं निकलने लगेगा ना, तो उसमें फिर मैंने राई डाली है, कड़ी पत्ता है, जीरा है, हींग है और मेथी दाना है। ये सब चीज़ें डाल के उसका तड़का लगाया और उसमें डाल दिया है मैंने कद्दू। वो जब तक फ्राई होगा यहाँ पे मैंने आटा गूंद लूँगी, क्योंकि आजकल ना बरसातों का सीज़न है तो थोड़ा-सा ना इसमें घुन आने लगे हैं, तो मैं इसको अब छान के ही आटा गूँथती हूँ, वरना मैं पहले कभी आटा छान के नहीं गूँथती थी। चोकर युक्त जो आटा होता है ना, वो अपने पेट के लिए अच्छा भी होता है, हेल्दी भी रहता है। लेकिन अब बरसातों के दिनों में मुझे छानना ही पड़ेगा, क्योंकि कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ ना आए, वो हमारे शरीर के अंदर ना जाए, इसके लिए थोड़ा-सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अब मैंने इसमें ना थोड़ा-सा भुन गया तो लाल मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया, और उसमें कम से कम मैंने 4 हरी मिर्च ना ऐसे ही लंबी-लंबी काट के डाल दी है। जब तक वो बनता है, यहाँ पे मैंने अपनी कॉफ़ी भी बना ली है। कॉफ़ी बना के यहाँ पे बैठ के पीऊँगी आराम से। भगवान जी के आगे, भगवान जी को मैंने ना कॉफ़ी का भोग भी लगा दिया है। और बाहर आपको दिखाती हूँ क्या बारिश का नज़ारा हो रहा है इस समय। मैंने सोचा चलो जिम जाके आती हूँ, लेकिन नहीं भाई, बाहर तो अभी बहुत तेज़ बारिश है, तो गेट बंद ही कर देते हैं और अंदर ही चलते हैं। और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ और यहाँ पे देखो, जब आई हूँ ना तो कद्दू लगभग गल गया है। अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा-सा गुड़ डाल दूँगी। गुड़ डालने से ना एक खट्टा मीठा कद्दू बनता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। वैसे भी लोहे की कढ़ाई है और उसमें भी कलर अच्छा आएगा, और गुड़ डाल के ना और इसमें स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। और गुड़ हेल्दी भी होता है, चीनी की बजाय अगर गुड़ डालें, गुड़ अपनी डाइट में शामिल करें तो वो अच्छा भी रहता है। तो अब बस इसको चला के और थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए और मैं इसे ढक के रख दूँगी, और बढ़िया कद्दू बनके हमारा तैयार हो जाएगा। तो जब तक कद्दू बनता है, आटा भी गूँध लिया है और हर्षित के पापा भी जग गए हैं, तो फटाफट उनके लिए रख दी है मैंने चाय, और उनके लिए चाय बनाऊँगी, रसोई साफ़ करूँगी। और आटा मैंने ना थोड़ा-सा गूँध के ना पानी से मिला के बस रख देती हूँ, और उसके लगभग 5 या 10 मिनट बाद फिर उसको, हम लोगों में उसको मुक्की कहते हैं, हाथों से उसको मल के फिर उसको मुक्की दे के फिर उसको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। वो मेरे पूरा दिन मेरा आटा काम आता है। मैं बार-बार ऐसे आटा नहीं गूँथती हूँ, ये मेरी शुरू की आदत है। आटा घर में होना चाहिए, क्योंकि हर्षित के पापा जब ड्यूटी जाते थे ना, तो कभी दिन की ड्यूटी है, कभी रात की ड्यूटी है, तो आटा घर में गूँधा होता है, तो 2 फुलके, 2 पराठे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटाफट काम हो जाता है। इसलिए मेरे घर में कभी भी आओगे ना आप, तो आटा आपको गूँधा हुआ मिलेगा। चाहे कोई कुछ कहे कि आटा गूँध के नहीं रखते हैं, फ्रिज में पेड़ा नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे घर में, मैं शुरू से, मेरे फ्रिज में आपको आटा गूँधा हुआ मिलेगा ही मिलेगा।
कभी भी आपको अगर हमें रोटी खानी है या कुछ है, हर्षित के पापा देर से आएँ, सवेर से आएँ, तो रोटी उन्हें ज़रूर मिलेगी। तो बस यहाँ पे चाय बन के उनके लिए तैयार है। आज भी वो रात की ड्यूटी करके आए थे, तो रात को लगभग 2 बजे आए थे और अब उठ गए हैं और उनको देते हैं चाय। मेरी चाय जी देखें, सब्जी देखें। वाह, और बन रही है ना बढ़िया। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच धनिया, गरम मसाला और अमचूर, 1 चम्मच अमचूर। अगर कच्चा आम हो वो डालना और ज़्यादा स्वाद बनेगा। टेस्टी टेस्टी कद्दू लोहे की कढ़ाई में। तो कद्दू में सारे मसाले डालने के बाद ना 5 मिनट इसको ढक के और रख दूँगी। मसाले अच्छे से पक जाएँगे ना, तो बस कद्दू तैयार है। तो उस तब तक मैं कर लेती हूँ रसोई की सफाई, क्योंकि जब मैं रसोई में काम करती हूँ ना, तो मेरी रसोई बहुत फैली होती है। हर जगह सामान रखा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही सफाई करूँगी। कई लोगों की आदत होती है कि साथ के साथ समेटते जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अभी यहीं चाहिए, ये भी मुझे नमकदानी भी चाहिए, अभी मुझे मसाला और चाहिए, मुझे दूध भी चाहिए, मुझे दही भी चाहिए। अभी सब कुछ मेरा स्लैब पे ही रखा होता है। जब सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद सबको समेटती हूँ। रसोई साफ़ कर ली है और अब यहाँ पे कद्दू बन के एकदम से तैयार है और बहुत स्वादिष्ट बना है। तो आज जिम तो मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश है, तो अपना वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।